हरे कृष्णा। तो आज का सवाल है कि भगवत गीता में भगवान क्या क्या टॉपिक पर डिस्कशन किए। तो जैसे आप जब गीता पढ़ेंगे तो आपको ये बात मालूम होगा कि भगवत गीता में भगवान जिन टॉपिक पर डिस्कस किए हैं वो 5 टॉपिक्स हैं। पहला क्या है? परमात्मा। दूसरा क्या है? जीवात्मा। तीसरा क्या है? प्रकृति। चौथा क्या है? काल, टाइम। और 5वां क्या है? कर्म। इस 5 टॉपिक में से सबसे ज़्यादा भगवान जिस पर डिस्कशन किया वो है कर्म। और हमेशा ये कन्फ्यूज़न होता है कि गीता में क्या है, बस बोला गया कर्म ही पूजा है, कर्म करो फल की चिंता ना करो, बस यही गीता का सार है और कुछ नहीं गीता में। ऐसा नहीं है। भगवान पूरी गीता में 5 टॉपिक डिस्कशन किए हैं और हम सबको डिटेल में गीता पढ़ना चाहिए और इन सब टॉपिक को समझना चाहिए। भगवान सबसे पहले परमात्मा के बारे में बोले हैं, अपने बारे में बोले हैं। क्या बोले हैं? मतः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा युवा। गीता के 7वें अध्याय के 7वां श्लोक भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, मेरे से ऊपर कोई नहीं। इसी बात को रिपीट भगवान 10वें अध्याय में बोलते हैं 8वें श्लोक में कि आई एम द कॉज ऑफ एवरीथिंग। मैं ही इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों का कारण मैं ही। तो भगवान अपने बारे बताते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। जैसे एक माला होता है, माला मोती का माला है, मोती के माला में हर एक मोती क्या है? धागे पे टिकी होती है। इस तरह मैं धागा मैं हूँ और सारी मोतियाँ मेरे पे टिका हुआ। तो हम सब उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सृष्टि का मेंटेनर है, क्रिएटर है, जो भी है, ही इज़ द लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। दूसरा भगवान जीवात्मा के बारे में बताते हैं। जीवात्मा क्या है? तो उसके बारे में भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं, ममे वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन मनस्ष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान बोलते हैं जो जीवात्मा क्या है? मेरा अंश। तो जैसे अंश का सेवा क्या होता है? अंश का जो मेन ड्यूटी क्या होता है? पूर्ण की सेवा करना। जैसे हमारा हाथ है, हमारा हाथ अंश है, इसका ड्यूटी क्या है? कि पूरे शरीर की सेवा करना। हमारा टंग हमारे शरीर का अंश है, तो इसका काम क्या? शरीर का सेवा करना। आँख है, हमारा अंश है, इसका ड्यूटी क्या है? शरीर की सेवा करना। इसलिए हम जीवात्मा भगवान के अंश हैं। भगवान की प्रधानतः 3 शक्तियाँ हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति जो योग माया शक्ति कहलाती है, भगवान की बहिरंगा शक्ति जो महामाया शक्ति वो कहलाती है, दुर्गा शक्ति कहलाती है, और भगवान की तटस्थता शक्ति जो हम लोग मार्जिनल पोटेंसी हम लोग क्या है? जो जीव शक्ति, तटस्थता शक्ति। फिर भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बताते हैं तीसरा टॉपिक प्रकृति। जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हर चीज़ प्रकृति से आती है, प्रकृति प्रकृति करते रहते हैं, लेकिन ये प्रकृति किनके अंदर में काम करती है? इसका भगवान बोलते हैं गीता के 10वें अध्याय में, मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतु नानेन कुंती जगत भी परिवर्तते। कि हे कुंती पुत्र, ये जो प्रकृति क्या है? मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो प्रकृति ऑटोमेटिक नहीं है। अब सूर्य सुबह रोज़ सुबह अपना दर्शन देते हैं, इसका मतलब नहीं कि ऑटोमेटिक है। यदि कोई चीज़ ऑटोमेटिक है भी तो ऑटोमेटिक करने वाला कोई ना कोई अवश्य है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये प्रकृति क्या है? मेरी अध्यक्षता में काम करती है। और प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं। और हम लोग प्रकृति के अंदर में आते हैं, इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं। प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसे हम प्रकृति में आते हैं, शरीर धारण करते हैं, हमारे ऊपर 3 गुण लागू हो जाता है। चौथा टॉपिक भगवान जो डिस्कस किए हैं वो क्या किए हैं? काल, टाइम। उसके बारे में भगवान बोलते हैं कालो अश्मि, 11वां अध्याय में बोलते हैं। 11वां अध्याय में फिर भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्वहरश्च अहम् उद्धवश्च भविष्यताम्। भगवान बोलते हैं मैं समय हूँ। जैसे हम सब जानते हैं समय एक ऐसा फैक्टर है जिसके प्रभाव से कोई नहीं बच पाता है। कोई भी आदमी बूढ़ा नहीं होना चाहता है, कोई भी बीमार नहीं होना चाहता है, कोई ही मरना नहीं चाहता। लेकिन प्रकृति क्या, ये टाइम क्या है, काल क्या है? किसी को छोड़ती नहीं। टाइम के बारे में बोला टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। इसलिए बोला था समय को समय दीजिए, समय पे सब चीज़ ठीक हो जाएगी। तो ये काल शक्ति क्या है? भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं काल हूँ। अब बोलते हैं कि मान लो ऐसे आप नहीं आएंगे मेरे पास तो मृत्यु के रूप में मैं आऊँगा, मैं सब चीज़ हर लूँगा। मृत्यु सर्वहरश्च अहम् उद्धवश्च भविष्यताम्। इसलिए जो काल फैक्टर, भगवान काल फैक्टर बारे में भी डिटेल में गीता में डिस्कस किए। और चौथा फैक्टर सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया वो है कर्म।
हमेशा हम लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म करो फल की चिंता ना करो। वैसे देखा जाए तो भगवान शांति का बहुत बड़ा फॉर्मूला गीता में दे दिए हैं। हम लोग आज मन के शांति के लिए छुट्टियों में जाते हैं, घूमने जाते हैं, रिश्तेदारों के साथ पार्टी करते हैं, पब में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, लेकिन क्या है, क्षणिक शांति मिलती है। हम अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, शांति प्राप्त करने में क्या उस समय क्षणिक शांति मिलता है, फिर से अगला दिन वही हाल है। तो क्या है, भगवान बोले कि शांति का फॉर्मूला क्या बोले हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपना कर्म करिए, फल का इच्छा मत करिए। क्योंकि क्या है, माँ कर्मफल हेतुर्भुर माते संगस्ति अकर्मणि। क्या है कि आपका अधिकार कर्म करने पर है, फल पे आपका अधिकार नहीं। बट इसका मतलब क्या है, आप कर्म ना करने से सशक्त नहीं, आप कर्म तो करना ही करना है। क्योंकि कर्म क्या है, बॉडी मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। तो देखा था, इस 5 फैक्टर के अलावा इस संसार में कुछ है भी नहीं। इसलिए भगवत गीता क्या है, मैनुअल ऑफ लाइफ है। आप सब जैसे जैसे भगवत गीता पढ़ेंगे, आप इस सब फैक्टर के बारे में समझेंगे कि हम हैं कौन, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे। कई बार ये वो सुनने को मिलता है, नहीं ज़िंदगी में मिले ना दोबारा, है ना। ऐसा नहीं है, गीता ऐसी नहीं मानती। भगवान गीता में बोलते हैं, जातस्य ही ध्रुवा मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। कब तक, जब तक वो अपने ओरिजिनल स्टेट को प्राप्त नहीं कर देता है, भगवत धाम को नहीं चला जाता है। इसलिए गीता के अनुसार हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम सबकी ऐसा नहीं कि यही ज़िंदगी आखिरी है। हम जैसा करेंगे इस ज़िंदगी में, उसके अनुसार से हमें आगे का रिप्रकशन झेलना पड़ेगा। बोला था न्यूटन का 3rd लॉ हमेशा काम करता है, हर एक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसलिए हम सबको अच्छी तरह भगवत गीता समझना चाहिए। भक्तों की भगवत गीता क्या है, हमारे जीवन जीने का सलीका है, मैनुअल ऑफ लाइफ है। कई बार हमें सुनने को मिलता है, नहीं हर आदमी अपने अपने अनुसार श्रद्धा डेवलप कर सकता है, हमारी मन करेगा तो हम ऐसा करेंगे। ठीक है, वैसे तो किसी सबकी अपनी इंडिपेंडेंसी है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हैं। हर चीज़ का एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है। आप जैसे इंडिया में, तो इंडिया कानून आपके ऊपर काम करता है। आप अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका का कानून आपके ऊपर लग जाएगा। इस तरह जैसे हम प्रकृति में शरीर धारण करके आते हैं, प्रकृति कानून हमारे ऊपर लग जाता है। और गीता क्या है, प्रकृति कानून का लॉ बुक है। इसलिए भगवत गीता की जो प्रिंसिपल है, भगवत गीता कोई धार्मिक किताब नहीं। हमेशा एक कन्फ्यूजन होता है कि धर्म की किताब है, नहीं। भगवत गीता भगवान ने मैनुअल ऑफ लाइफ दिया है। ये भगवत गीता ऐसी साइंस है, इसके द्वारा हम जब रिवर्सल फेज ऑफ लाइफ में होते हैं, उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। तो भगवत गीता के महात्म्य में बोला गया है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रत्यह पुमान विष्णु पदम वापनोति भय शोक आदि वर्जनम। भगवत गीता पढ़ने से क्या है, पहला फायदा क्या है, विष्णु पदम वापनोति, भगवान विष्णु के पद की भक्ति प्राप्त होती है, हमें वधकमल प्राप्त होता है। सबसे यह है कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और उसके बाद क्या है, बाकी छोटे लक्ष्य हमारे क्या है, भय शोक आदि वर्जनम। हम सब क्या है, भय से ग्रसित हैं। भय किसके लिए है, फ्यूचर के लिए। शोक किसके लिए है, लिमिटेशन किसके लिए, पास्ट के लिए। भय शोक आदि वर्जनम, आदि में क्या है, फिर अटैचमेंट, हमारे मोह किससे है, अटैचमेंट किससे है, प्रेजेंट के लिए। और यही 3 टेंस में हम लोग टेंस रहते हैं। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें सर्वोच्चतम लाभ मिलता है, भगवान कृष्ण की भक्ति मिलती है, जो कि हमारे इस जन्म प्लस नेक्स्ट लाइफ के लिए हमें सर्वोत्तम पोस्ट है हमारा। और इस ज़िंदगी के लिए हमें क्या है, भय शोक आदि से हमें छुटकारा मिलता है। इसलिए भगवत गीता आप सबसे अनुरोध है, भगवत गीता पढ़िए, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये जो ह्यूमन लाइफ है, दिस इज़ अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ लाइफ। और हमें इस जीवन में हमें भक्ति करके हमें भगवान के धाम को जाना है। इस मकसद को समझें और अपने जीवन को सार्थक करें। आप लोग रोज़ भगवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं। और यदि हम सब 2-2 श्लोक भी रोज़ पढ़ेंगे तो कम से कम भगवत गीता हम लोग साल में 1 बार पढ़ सकते हैं। और ये हमारे अपने लिए है। भगवत गीता पढ़ने से हमें खुद को लाभ मिलेगा। और भगवत गीता की जो प्रिंसिपल है, पूरी साइंस है। भगवत गीता के प्रिंसिपल यदि हम इंडियन फॉलो करेंगे तो इंडियन को अपने आप में चेंज महसूस होगा, अमेरिकन फॉलो करेंगे तो अमेरिकन को चेंज महसूस होगा। तो भगवत गीता ज्ञान कोई सेंटिमेंट नहीं है, कोई मैथोलॉजी नहीं है। दिस इज द ट्रूली साइंस, दिस इज द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। भगवत गीता इज द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस। तो इसलिए हम सबको इस बात को समझना है। रोज़ हमें कोशिश करना चाहिए, हमें रोज़ भगवत गीता पढ़ना है, हमें रोज़ चैंटिंग करनी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।